इस पूरी दुनिया में ठीक होने लायक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे शिलाजीत के सही तरीके से यूज़ करने पर दूर ना किया जा सके। ये बात आचार्य चरक ने चरक संहिता में कही है। और शिलाजीत कितनी इफ़ेक्टिव, कितनी पावरफुल दवा है, इस बात का अंदाज़ा आप केवल इसी चीज़ से लगा सकते हैं। पर क्या आपको शिलाजीत के ये सभी लाभ प्राप्त हो भी पा रहे हैं? अगर नहीं तो शिलाजीत को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसे लगातार कितने समय तक यूज़ करना चाहिए, इसे यूज़ करते समय किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शिलाजीत आखिर कौन सी सबसे बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रॉबिन आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर आते हैं कि आखिर कौन सी शिलाजीत सबसे बेस्ट है यूज़ करने के लिए। तो पर्सनल तौर पर मैं जो शिलाजीत यूज़ करता हूं वो है HK वाइटल्स की प्योर हिमालयन शिलाजीत, क्योंकि HK वाइटल प्योर हिमालयन शिलाजीत हिमालय की 12,000 फीट से भी ऊंचे पर्वतों से इकट्ठा करके तैयार की जाती है। और सबसे बेस्ट बात HK वाइटल प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन की है कि हेल्थ कार्ड जैसे जाने माने ब्रांड का सब ब्रांड है, तो क्वालिटी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको यूज़ करने का सही तरीका मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, पर उससे पहले इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए अमृत, 80 प्रकार के वात रोगों को दूर करने वाला, 40 प्रकार के पित्त रोगों को शांत करने वाला, और 20 प्रकार के कफ रोग और 20 प्रकार के प्रमेह रोगों का काल, भूख को बढ़ाने वाला, खून को साफ करने वाला, शारीरिक और मानसिक बल के साथ साथ लिबिडो पावर को बढ़ाने वाला, और सबसे खास लगातार यूज़ करने पर रसायन गुण देने वाला शिलाजीत हिमालय पर्वत के बनने के साथ ही बनना प्रारंभ हुआ था। और उसी दौरान बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ चट्टानों के बीच दब गई, और इन्हीं दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट शिलाजीत के रूप में बाहर निकलता है। और इसी वजह से HK वाइटल प्योर हिमालयन शिलाजीत के इतने अनबिलीवेबल फ़ायदे हैं। और यहाँ मुझे HK वाइटल्स प्योर हिमालयन शिलाजीत की एक और बात बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने शिलाजीत को बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से प्योर किया है। उसकी प्योरेस्ट फॉर्म हमें यहाँ वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि शिलाजीत का कंटिन्यूअस यूज़ शरीर में स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके यूज़ से शरीर में एनर्जी फील होती है। इसी के साथ साथ एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में बहुत अधिक ये फ़ायदेमंद है। और जैसा मैंने आपको बताया, लिबिडो पावर को तो ये बढ़ाता है ही, साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ आदमियों में होने वाली सेक्सुअल वीकनेस को भी दूर करने का काफ़ी इफ़ेक्टिव ये तरीका है। और एक ख़ास बात और, एक स्टडी में निकल कर आया कि शिलाजीत के अंदर बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। हालांकि ये सब बातें आयुर्वेद में पहले से बताई गई हैं। अब मैं आपको किसी भी शिलाजीत को यूज़ करते समय बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ यूज़ क्यों ना कर रहे हो, पर अगर उसे सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो इफ़ेक्ट आपको देखने चाहिए वो तो शायद आपको मिलेंगे ही नहीं, साथ ही साथ नुकसान भी संभव है। तो शिलाजीत को प्रयोग करते समय आपको बहुत अधिक मिर्च मसाले, बहुत अधिक गर्म नेचर की चीज़ें या देरी से हजम होने वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा रात को जागना और दिन में सोना भी शिलाजीत के यूज़ के दौरान मना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिलाजीत को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। दरअसल शिलाजीत को लेने का तरीका बीमारियों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई अपने वज़न को कम करना चाहता है तो उसे त्रिफला काढ़े या त्रिफला स्वरस के साथ इसका यूज़ करना चाहिए। वहीं अगर कोई अपने वज़न को बढ़ाना चाहता है तो केसर मिले दूध के साथ शिलाजीत का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। वहीं डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए शिलाजीत का प्रयोग हर तरह से फ़ायदे वाला होता है, फिर चाहे वो सादे पानी के साथ उसका प्रयोग करें या फिर त्रिफला काढ़े के साथ। पर हाँ, अगर कोई ख़ास तौर पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है तो अश्वगंधा चूर्ण के साथ शिलाजीत का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। वहीं गुर्दे की पथरी को दूर करने के लिए गोखरू काढ़े के साथ शिलाजीत का यूज़ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इन सब के अलावा 20 प्रकार के प्रमेह रोग और महिलाओं में ल्यूकोरिया की समस्या को दूर करने के लिए शिलाजीत
त्रिफला काढ़े और थोड़े से शहद के साथ यूज करने पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। एक खास बात और, शिलाजीत आदमियों के स्पर्म काउंट को तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता पर उनकी क्वालिटी को बहुत अधिक ये सुधार देता है और इसी तरह महिलाओं के शारीरिक बल में भी इसके प्रयोग से वृद्धि होती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से भी ये उबरने में काफ़ी सहायता करता है और ऐसी कंडीशन में शिलाजीत का प्रयोग दूध के साथ करना पर्याप्त रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर शिलाजीत को यूज़ करने का सही डोज क्या है। दरअसल आयुर्वेद ग्रंथों में जो शिलाजीत को यूज़ करने की डोज बताई गई है वो आज के समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। उस डोज से शायद ही आज के समय कोई शिलाजीत का यूज़ कर पाएगा या करना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कहना चाहूँगा शिलाजीत को स्टार्ट करने की जो सबसे बेस्ट डोज है वो 250 से 400 mg, मतलब 1 ग्राम के चौथे हिस्से से आधा ग्राम से थोड़ा कम पर्याप्त है। हालांकि धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है पर उसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अब जान लेते हैं कि शिलाजीत को आखिर कितने दिनों तक यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, शिलाजीत के पूरे फ़ायदे ढंग से एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम 7 हफ्तों तक शिलाजीत का यूज़ कंटिन्यूअस करना चाहिए और अगर कोई उसके बाद भी शिलाजीत का यूज़ करना चाहता है तो 7 हफ्तों के कंटिन्यूअस यूज़ के बाद 5 से 7 दिनों का गैप देकर दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। तो जाने से पहले अगर आप लोग भी HK वाइटल प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मेरे दिए गए कोड से ख़रीदारी करने पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ।